Very good morning to all dear students. Today we are going to discuss chapter 8 of civics, that is public facilities. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या कौन सी होती हैं, इन्हें प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेवारी होती है। अगर जैसे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक फैसिलिटीज को सभी सिटीजन्स तक देने की, अगर गवर्नमेंट इस पर्पस में फेल हो जाती है या फिर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती पब्लिक फैसिलिटीज, तो फिर लोगों के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। लेट्स बिगिन विथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इज हाउ डू द एफ्लुएंट एंड रिच मैनेज फैसिलिटीज दैट आर डेफिसिट लाइक पावर एंड वाटर। जो रिच और एफ्लुएंट पीपल होते हैं वो फैसिलिटीज जैसे कि पावर और वाटर इन्हें कैसे मैनेज करते हैं। जब उन्हें ये प्रॉपरली फुल क्वांटिटी में नहीं मिलती हैं तो फिर वो ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ को कैसे प्राप्त करते हैं। आंसर, द एफ्लुएंट एंड रिच हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल टू बाय फैसिलिटीज़ फ्रॉम प्राइवेट सप्लायर्स इन केस गवर्नमेंट सप्लाई फॉल्स शॉर्ट। जब कभी गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि पावर वाटर को देने में नाकामयाब रहती है या फिर उनकी सप्लाई को वह उसे कम करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बेसिक फैसिलिटीज़ की सप्लाई कम करनी पड़ती है, तो इस कंडीशन में जो रिच और एफ्लुएंट पीपल होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि उनके पास बहुत वेल्थ होता है जिसकी हेल्प से वो उन फैसिलिटीज़ को खरीद लेते हैं। जैसे कि पावर, अगर पावर कट लगते हैं तो उनके पास घर में इन्वर्टर या फिर जनरेटर या फिर सोलर प्लेट्स हैं, जिससे कि वो पावर शॉर्टेज की जो कमी है उसको वो पूरा कर सकते हैं। और अगर वाटर सप्लाई नहीं है अच्छे से तो फिर वो वाटर को खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से रिच और एफ्लुएंट पीपल अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डू द पुअर सफ़र व्हेन द गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ पब्लिक एमिनिटीज़। इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि पुअर लोगों पर, गरीब लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब गवर्नमेंट लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ अच्छे से ना दे पाए। आंसर, व्हेन द गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ बेसिक एमिनिटीज़। जब गवर्नमेंट बेसिक एमिनिटीज़ की डिमांड को पूरा करने में असक्षम होती है तब पुअर लोगों को, गरीब लोगों को सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज दे कैन नॉट मैनेज टू पे फॉर फैसिलिटीज़ फ्रॉम प्राइवेट सप्लायर्स, क्योंकि वो प्राइवेट सप्लायर से उन फैसिलिटीज़ को खरीदने में असक्षम होते हैं। उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता कि वो पावर वाटर जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ को प्राइवेट सप्लायर से खरीदें, क्योंकि प्राइवेट सप्लायर्स का मेन एजेंडा होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो वो प्रॉफिट मार्जिन इतना रखते हैं कि गरीब लोगों की पहुंच से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। क्वेश्चन 3, हाउ डज द ग्राउंड वाटर लेवल गो डाउन। ग्राउंड वाटर लेवल किस तरीके से नीचे जाता है। आंसर, ड्यू टू अवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इट्स लेवल हैव गोन डाउन। इट्स लेवल हैज़ गोन डाउन। ग्राउंड वाटर की एक्सप्लॉयटेशन करने से इसका लेवल नीचे चला जाता है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज टू ऑल। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है बेसिक फैसिलिटीज को सभी को प्रोवाइड करने में। आंसर, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप द गवर्नमेंट एम्स टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें गवर्नमेंट का जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। इसीलिए it is a duty of the government to ensure equitable distribution of public facilities to all its citizens। इसीलिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह सभी सिटीजन्स को पब्लिक फैसिलिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। पब्लिक फैसिलिटीज कैन बी इक्वेटेड विद बेसिक नीड्स। It is a duty of government to make sure that basic needs of all its citizens are fulfilled। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन लोगों की बेसिक नीड्स से होता है। अगर बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो लोग सेटिस्फैक्ट्री लाइफ को जीते हैं। तो इसीलिए यह ड्यूटी गवर्नमेंट की हो जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी सिटीजन्स की बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा, एट्सेट्रा
और जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, एजुकेशन है, ये सब बेसिक नीड्स हैं, ये सब पूरी हो तो जब ये बेसिक नीड्स लोगों की फुलफिल होंगी तभी गवर्नमेंट को कहा जाएगा कि उसने बेसिक फैसिलिटीज़ का यह कार्य अच्छे से पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द कॉस्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज मेट बाय द गवर्नमेंट, व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एमिनिटीज हैं इनका कॉस्ट गवर्नमेंट कैसे इनका कॉस्ट पूरा करती है, मतलब बेसिक एमिनिटीज या फिर पब्लिक फैसिलिटीज को सिटीजन्स तक प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा आता है वह खर्चा गवर्नमेंट कैसे वहन करती है। व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज। आंसर, ऑल पब्लिक फैसिलिटीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिक फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो पाइप सिस्टम है वो सड़कों के नीचे से सेटअप करना, तो उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी तरह से लोगों के घर पावर पहुंचानी है तो जो वायर का एक सेटअप होता है ना, वायर का नेटवर्क होता है, उसे सेटअप करने में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यह सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ से गवर्नमेंट पूरा करती है। अ पार्ट ऑफ द मनी फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज कम फ्रॉम टैक्सेस, गवर्नमेंट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो मनी चाहिए होती है वह आती है दो सोर्सेज से। फर्स्ट है टैक्स, जो गवर्नमेंट का मेन सोर्स होता है इनकम प्राप्त करने का, और दूसरा पार्ट कहाँ से मिलता है, पार्ट ऑफ इट फ्रॉम चार्जिंग प्राइस फॉर द फैसिलिटी। गवर्नमेंट इन बेसिक फैसिलिटीज़ को लोगों तक देने के लिए उनसे एक मिनिमम चार्ज भी लेती है। उस चार्ज से जो पैसा इकट्ठा होता है और जो टैक्स का पैसा होता है, उन सब पैसों को मिलाकर गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। अब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि इस बेसिक फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने में प्रॉब्लम क्या आती है। एज इंडिया इज कंप्राइजेज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू रीच रिमोट एरियाज़। तो गवर्नमेंट के लिए रिमोट एरियाज़, दूर दूर के एरियाज़ तक पहुँचना मुश्किल होता है। Therefore, they are unable to provide them basic amenities। इसीलिए जिन लोगों तक सरकार पहुंच नहीं पाती है, जो रिमोट एरियाज़ में रिजाइड करते हैं, उन तक बेसिक एम्यूनिटीज़ को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के काम करने के तरीके में डिफरेंस क्या है। पॉइंट आउट टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ। आपको गवर्नमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों बताने हैं और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताने हैं। आंसर, द एम्यूनिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर एसेंशियल सर्विसेज एंड प्रोवाइडेड अस एट वेरी लो कॉस्ट। जो एम्यूनिटीज़ हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं और वो काफ़ी लो कॉस्ट पर प्रोवाइड की जाती हैं। येट जबकि एम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर आर वेरी एक्सपेंसिव। जो एम्यूनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं। एम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अब आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 पॉजिटिव एस्पेक्ट और 2 नेगेटिव एस्पेक्ट बताने हैं। तो हम बिगिन करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से। फर्स्ट इज द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर फॉर ऑल। गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज सभी लोगों के लिए होती हैं। द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एट चीप रेट। गवर्नमेंट का लक्ष्य होता है कि वह इन फैसिलिटीज को चीप रेट, सस्ते रेट पर लोगों तक पहुँचाए। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट। द क्वालिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट अप टू मार्क। गवर्नमेंट जो बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों तक प्रोवाइड करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ कंट्री। और दूसरी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यह है कि गवर्नमेंट देश के सभी कॉर्नर्स तक पहुंचने में असक्षम होती है। एम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। पॉजिटिव एस्पेक्ट, द क्वालिटी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सप्लायर्स इज अप टू द स्टैंडर्ड। जो फैसिलिटीज़ प्राइवेट सप्लायर्स प्रोवाइड कराते हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड की होती है। सेकंड, प्राइवेट सप्लायर्स रीच टू डिस्टेंट प्लेसेस टू डू देयर बिजनेस।
प्राइवेट सप्लायर्स अपना बिजनेस चलाने के लिए डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर की जगहों तक भी पहुंच जाते हैं और इस तरीके से फिर बेसिक फैसिलिटीज़ जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं उन तक भी पहुंच जाती हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट, प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी अवेल्ड ओनली बाय द रिच एंड एफ्लुएंट पीपल। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है प्राइवेट सेक्टर में बेसिक फैसिलिटीज़ का वो ये है कि इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ को रिच और एफ्लुएंट पीपल ही खरीद सकते हैं। प्राइवेट सप्लायर्स एम टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस। प्राइवेट सप्लायर्स का जो लक्ष्य होता है वह होता है मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करना। कैसे करते हैं वो? बाय चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस, ज़्यादा प्राइजेस लेकर उन फैसिलिटीज़ के। बच्चे यहाँ पर प्राइवेट फैसिलिटीज़ नहीं आएगा, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ आएगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।